लास्ट वाली क्लास में पता आपने क्या पढ़ा? लास्ट वाली क्लास में हमने पढ़ा कि प्रतिबिंब बनने के क्या नियम है। जो प्रतिबिंब हो ना, दर्पण के अंदर प्रतिबिंब बनने के क्या नियम हो, दर्पण के अंदर प्रतिबिंब बनने के 3 नियम हो, और तीनों हमने तुम्हें समझाए थे। एक बार मोटे मोटे तरीके से ब्रीफ कर रहा हूँ, उसके बाद हम प्रतिबिंब का बनना पड़ेंगे आज, कि अवतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसे बनाए जाते हैं और उत्तल दर्पण के अंदर प्रतिबिंब कैसे बनाए जाते हैं। फिर तुमसे सुनूंगा बेटे बताओ क्या बताया, एक एक चीज समझाऊंगा, एक एक चीज सुनूंगा, ठीक? 2 चीज समझनी है, एक तो अवतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसे बनते हैं, उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब कैसे बनते हैं। समझ में आया बात है? उसके लिए नियम की जरूरत होगी, और जो नियम थे ना वे पिछले वाली क्लास में पढ़ाए गए थे। समझ में आया बात है? अगर तुम अवतल दर्पण में प्रतिबिंब बनना चाहते हो, उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब बनना चाहते हो, फिर बताऊंगा सवाल कहां से आगा पेपर में और कहां से आया हुआ, पहले पढ़ लो। समझ में आया? ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। पहले समझ लेते हैं 3 नियम कौन कौन से थे। गुरुजी मोटे मोटे तरीके से ब्रीफ करवा दो नियम करें जरा में, क्या क्या थे। ये हमारा अवतल दर्पण, कौन सा दर्पण? अवतल दर्पण ऐसा दर्पण हो जिसके बाहरी पृष्ठ पर चांदी की पॉलिश हो, इसकी बाहरी पृष्ठ पर चांदी की पॉलिश हो। देख लो, ये बाहरी पृष्ठ नहीं है, चांदी की पॉलिश नहीं है, भैंस की आंख नहीं है, चांदी की पॉलिश। इस वाले बिंदु को ध्रुव नहीं कहते, ध्रुव। ठीक, ध्रुव मेरे फ्रेंड का नाम था, फ्रेंड भी है मेरे, ऐसी बात नहीं है, सारी सारी फ्रेंड ही। उसके बाद यहाँ फोकल, फोकस, नाभि, नाजी मेरे फ्रेंड का नाम था। समझ में आया बात? ठीक, उसके बाद आगे चलो, दर्द हो रहेगा तो जलन हो रही मेरे फ्रेंड का, चुपचाप बैठे जा रहे हो। ये क्या लिखा हुआ? वक्रता केंद्र, इसका नाम है वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र कहते हैं हम कभी किसी वस्तु को नहीं देखते, ना ना ना, वस्तु उसके पास तो किरणें चलती, किरणें। वस्तु हम कभी किसी वस्तु को नहीं देखते, वस्तु के पास से किरणें चलती है, और किरणें चलती है बहुत सारी, जैसे तुम नहीं देख रहे, ना ना, इसके पास तो किरणें चल रही, और वे किरणें ना तुम्हारी आंख के अंदर चले जा रही, सबसे अंदर वाला भाग है उसका नाम है रेटिना, और रेटिना पर जाकर फोकसित हो रही है, इसलिए तुम्हें वस्तु दिखाई दे रही है। समझ में आया? किरणें तो बहुत सारी चलती है, लेकिन फिजिक्स को समझने के लिए हम 2 किरणों से अपनी बात समझ लेते हैं। कितनी किरणों से? 2। इतनी बात बता समझ में? ये भी हमारी क्या है? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट दैट मींस वस्तु, या हमारी एक वस्तु है, ये भी हमारी एक वस्तु है, इसके पास तो किरणें चलने वाली। अब ये किरणें कहां कहां से जाने वाली, कहां कहां से आने वाली, यही तुम्हें समझना और यही तुम्हें बताना होगा। समझ में आया बात? तो जानना चाहते हो कहां कहां से जाने वाली, तो नंबर फर्स्ट, ये रूल नंबर फर्स्ट है, प्रतिबिंब बनने के नियम है। जब भी कभी भी कोई भी दर्पण हो, ये तो अवतल दर्पण हमारा, चाहे उत्तल दर्पण भी हो, डोंट वरी, चाहे उत्तल दर्पण भी हो, लास्ट वाली क्लास में ये तो पढ़ाए थे, चाहे उत्तल दर्पण भी हो। ये M, ये हमारा N, ये हमारा ध्रुव, उसके बाद ये हमारा फोकस, प्रिंसिपल फोकस, मुख्य फोकस कहते हैं सर। उसके बाद यहाँ वक्रता केंद्र होगा, वक्रता केंद्र। धीरे धीरे सब याद हो जा, बस रिवीजन करो, जितना रिवीजन करोगे वीडियो को सामने रख लो और बार बार देखो, बार बार देखो, बार हैबिट बन जाएगी तुम्हारी। धातु अधातु वाला चैप्टर भी रिवीजन करना ना, वीडियो सामने रख लो, चैप्टर खोल लो, धातु अधातु वाला चैप्टर ये भाई जी पढ़ा रहे, ऐसे ही रिवीजन होता, फास्ट हो जाओगे, फास्ट। कैसे हो जाओगे? समझ में आया? चलो आगे चलते हैं। ये कौन सा दर्पण है? उत्तल दर्पण। बेटे शाबाश। ये कौन सा दर्पण? अवतल दर्पण। तो जो यहाँ इसके सामने वस्तु रखी, मान लो इसके सामने कोई वस्तु रखी हुई, इस वस्तु का नाम ए, इसका नाम बी, ए बी वस्तु हुई हमारी, ऑब्जेक्ट ओ का मतलब ऑब्जेक्ट हो। इसके पास तो चली किरणें, चली रे चली बाहुबली, आया समझ? किरणें तो बहुत चलती हैं, बहुत किरणें। और कहते हैं, पता क्या कहते हैं? ये कहते हैं कभी भी ना कोई भी किरणें जो वस्तु के पास से चल रही हो, किरणें तो बहुत चलती हैं, कितनी किरणों तो बात समझ लेते हो? 2 हजारों किरणें चलती है। मैं खड़ा हुआ ना यहाँ से, आया समझ, इधर साइड से कोई लड़की जा रही, इधर साइड से कोई लड़की जा रही है, और पीछे खड़ी हुई लड़की, और छत पर भी खड़ी हुई लड़कियां, उधर भी खड़ी हुई, सारी मुझे देख रही होंगी। क्यों? क्योंकि मेरे पास तो चारों तरफ तो किरणें चल रही, इधर से भी, इधर से भी, इधर से भी, लेकिन 2 ऐसी होगी जो मुझे घूर घूर कर देख रही होगी। समझ गया ना? इसका मतलब समझ गया ना क्या होगा? आया समझ? उनते ही मतलब बस, ठीक है, उनते बन जाएगा काम। समझ में आया? काम नहीं बनाना, पढ़ना, पढ़ लो भाई, पढ़ना। समझ में आया? तो किरणें तो बहुत सारी चलती हैं, अभी उदाहरण दे दिया हुआ मैंने तुम्हें। आज जब किसी शादी ब्याह में चले जाना, बारात में जाते हैं, बारात में जाते हैं, तो बारात में एक तो हो नाचने वाले खिलाड़ी, हो नाचने वाले खिलाड़ी, बारात में देखिएगा तुम ना, नाचने वाले खिलाड़ी हो जो आराम से डांस करते रहते, इस तरह करते हैं डांस। दूसरे तरीके खिलाड़ी पता कौन से हो? जो साइड में खड़े जाते हैं, हाथ में हाथ धर कर, उनकी निगाहें चारों तरफ, पहले देखेंगे डांस में, फिर जाएंगे उनकी निगाहें ऊपर, फिर जाके इधर, फिर जाके इधर, फिर घूम कर थोड़ा सा इधर, फिर ऐसा कर, फिर ऐसा कर, ऐसा लगा जैसे 360 डिग्री के कोण पर घूम रहे हो। समझ में आया बात है? ठीक, ऐसा लगा अभी पढ़ गया था व्रत के बारे में। समझ में आया? ऐसे घूमो,
अच्छा ऐसा काम पहले पता कौन करते थे? लड़के करते थे। आजकल लड़कियों का क्या हिसाब हो? लड़कियों का छत पर आ गई, मैं तो दूल्हे देखने जा रही हूँ, दूल्हे को कोई देख ही नहीं रहा। दूल्हे को कोई देख ही नहीं रहा। भाई को भी नहीं देखते, करम भाई से नजर मारेगी नीचे से लेकर ऊपर तक। फिर एक आधी जगह निगाह टिकेगी इनकी। समझ में आए बात? ये लाइव टेलीकास्ट हो। यही क्यों हंस रही है? इसलिए तो हंस रही है, इन्हें पता नहीं सब यही काम करती है। और तुम्हारे बारे में बताया मैंने, इसलिए मैं समानता का अधिकार लागू करके रखता हूँ। समझ में आए बात है, सबकी बात करता हूँ। चलो चलती है। पहला नियम था, कभी भी वस्तु के पास से चलने वाली प्रकाश की किरणें, हाँ किसी वस्तु के पास से चलने वाली प्रकाश की किरणें गोलीय दर्पण में टकराने के बाद हमेशा मुख्य फोकस से हो जाएगी। मुख्य फोकस जो भी यहाँ टकरा गई ना, वो मुख्य फोकस से हो जाएगी। इस वाले में मुख्य फोकस से हो जाएगी नहीं, जाती हुई प्रतीत होगी। प्रतीत गई किरणें तो बहुत चलती हैं। दो बात समझना, धड़ 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 प्रतीत हो रही, आभास हो रहा, बस आभास हो रहा, धड़ 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 धड़। कोई प्रॉब्लम यहां तक? दूसरे ये नियम नंबर फर्स्ट है। नियम पढ़ा दिया नियम नंबर सेकंड पढ़ लो। नियम नंबर सेकंड में हम आपको पता क्या पढ़ाए थे? आ जाओ, ये हमारा आ जाओ, ये रहा हमारा हेलो, ये रहा हमारा अवतल दर्पण, ये रहा हमारा ध्रुव, ये रहा हमारा फोकस, ये रहा हमारा वक्रता केंद्र, ये रही हमारी ऑब्जेक्ट वस्तु। इसके पास से चल रही है किरणें। एक किरणें ऐसी होगी जो वक्रता केंद्र में से जाएगी, जो दर्पण में टकराएगी। इसको थोड़ा पैरालाइज हो गई है। रूल नंबर 2, तो रूल नंबर 2, नियम नंबर 2, इसका मतलब समझ लो कि जो नियम नंबर हमारा 2 होगा, इसके पास तो जो किरणें चलती होगी, बहुत चलती है किरणें यार। जो भी प्रकाश की किरण ना वक्रता केंद्र में से होकर जाएगी गोलीय दर्पण के, वो उसी मार्ग पर वापस लौट जाएगी। जिस मार्ग से आई थी उसी मार्ग पर वापस लौट जाएगी। बताई थी तुमको, हमने कहा था कि जो भी प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र में से होकर जाएगी, वो उसी मार्ग पर वापस लौट जाती है। ओके, इसमें ऐसा प्रतीत होगा। ठीक, मुझे पसंद नहीं आया वाला दूसरे वाला। ठीक, तीसरे वाला अब पसंद हो नहीं अपनी यार, अब पसंद हो या ना हो, पढ़ाना तो पड़ेगा ही। एम क्यों, क्या लिखा हुआ एम, यहाँ एम, यहाँ क्या लिखा हुआ एन लिखा हुआ। धड़ 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 धड़, किसकी आंख है? भैंस की आंख। पी लिखा हुआ, ध्रुव हुआ हमारा ध्रुव हुआ। यहाँ फोकस, बेटे फोकस बना कर रखना, जो मैं पढ़ा रहा हूँ। फोकस बिगड़ गया ना, सब कुछ बिगड़ जाएगा। ये क्या लिखा हुआ? वक्रता केंद्र, तो दिक्कत यहाँ तक। इतनी बात बताओ, समझ में नहीं है? चलो। उसके बाद यहाँ रखी ऑब्जेक्ट, और हाँ सच में क्या? अच्छा फिर तो ठीक, ऑब्जेक्ट रखी हुई। एक तो वक्रता केंद्र में जाएगी। कोई किरण ऐसी भी तो होगी जो फोकस में होकर जाएगी। किरणें तो चारों तरफ से चली हुई, ऐसा चलती नहीं। मैं यहाँ खड़ा हुआ, मुझे इधर से भी देखा जा रहा था, उधर से भी, इधर से भी, क्योंकि मेरे चारों तरफ किरणें चली, चारों तरफ तक। एक जो पिछले वाली लड़कियां थी, मैं सोच रही थी कब पलट कर देखे भाई जी, हमारे भाई जी। सोच खराब हो तुम्हारी। समझ में आया बात? है भाई जी देख ही नहीं रहे, भाई जी समझ में आया बात? एक किरण ऐसी भी तो होगी जो फोकस में होकर जा रही होगी। जो भी प्रकाश किरण फोकस में होकर जाएगी ना, वो ऐसे चले जाएगी, समांतर होगी, ऐसे जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर चली जाएगी। तो बताओ कितने नियम होंगे? प्रतिबिंब बनने के 3 नियम होंगे। जब भी मैं तुमसे पूछूंगा ना, चल बताएगा था तेरे को कि कोई प्रकाश की किरण जब गोलीय दर्पण में टकरा रही हो, तो टकराने के बाद कहां से होकर जाएगी? तो आप गए गुरुजी, फोकस से होकर जाएगी। चल बता, तेरे को बताया गया था जो भी प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र में से होकर जाती है, तो वो कहां से जाती है? उसी मार्ग पर वापस लौट जाती है। जिस मार्ग से आई उस मार्ग पर वापस लौट जाती है। ओके, डांस बड़ा अच्छा करते हो आप, किस दिन दिखा दो डांस है। एक प्रकाश की किरण फोकस में से होकर जाती है। जो भी प्रकाश की किरण फोकस में से होकर जाती है, जो भी प्रकाश की किरण फोकस में से होकर जाती है, वो टकराने के बाद हमेशा मुख्य अक्ष के समांतर चली जाती है। वो टकराने के बाद हमेशा मुख्य अक्ष के समांतर चली जाती है। जो भी प्रकाश की किरण मुख्य फोकस में से होकर जाती है, वह टकराने के बाद ऐसे चली जाती है। बात समझ में आया? ये डांस देखने आते हैं मेरा, और कुछ नहीं है। पढ़ाई नहीं आते मुझे, पता ना तुम्हारा डांस बढ़िया लग रहा है। अच्छा डांस, ठीक है, डांस में चले जाओ, जाएंगे डांस। गया था मैं यार वहां से, उन्होंने कहा तुम भागो यहाँ, तो तुम्हारी शक्ल अच्छी नहीं है। ये सब
अरे कुछ नहीं आया यार, बॉडी पार्ट से। तीनों नियम समझ में आए हैं? आज जो मैं पढ़ना उस पा जाओ, ये मैंने पहले पढ़ा रखा, बस रिवीजन करवाया एक प्रकार, क्विक रिवीजन, बोलते क्विक रिवीजन, फास्ट रिवीजन। ठीक, चलो अब हम पढ़ते, पढ़ना क्या आज हम, दो तरीके से पढ़ रहे हैं अब हम। पढ़ना आज का हमारा रूल है, टॉपिक हमारा प्रतिबिंब का बनना, इमेज का फॉर्मेशन। तो जो फॉर्मेशन, इमेज का फॉर्मेशन मतलब बनना, ठीक है, इमेज का बनना। तो प्रतिबिंब बनने के नियम पढ़ेंगे, प्रतिबिंब बनने, प्रतिबिंब का बनना, प्रतिबिंब का बनना, इसे बोलते हैं फॉर्मेशन ऑफ इमेज। फॉर्मेशन बताए थे आपको। इंग्लिश ना, इंग्लिश ऐसे ही सीखोगे, कभी इंग्लिश सीखने, इंग्लिश का अलग अलग तो ट्यूशन लगाओगे तो कभी इंग्लिश सीखने वाले थे। ओके, फॉर्मेशन ऑफ इमेज, इमेज, ठीक। तो इमेज का मतलब प्रतिबिंब ही हो, इतनी बात बताओ समझ में आई। तो इमेज का जो बनना होगा, प्रतिबिंब का जो बनना होगा, हमारे पास दो प्रकार के दर्पण हो। एक तो हमारे पास अवतल दर्पण हो जो नाई की दुकान में लगा हुआ हो, एक हमारे पास उत्तल दर्पण हो जो गाड़ियों के बराबर में लगा हो, जो पीछे का दृश्य देखने के लिए काम आता है। आज समझ, जैसे हम बाइक लेके जा रहे हो, जैसे मैंने 2015 में स्प्लेंडर बाइक ली थी, आज समझ, तो उसके शीशे में तो मुझे पता लग जाता, उसके शीशे में जो दर्पण लगा हुआ है, दर्पण लगा हुआ बराबर में लगा हुआ, पीछे पता लग जाता कौन सी लड़की स्कूटी पर आ रही है, पीछा कर रही मेरा, ऐसा समझ लो कितना पास है कितना गरीब है। तो पीछे का दृश्य देखने के लिए, स्कूटी वाली लड़की के पीछे देखने के लिए, और जब मुंह पे उसने स्कार्फ बांध रखा हो तो फिर तो आपको समस्या एक्सीडेंट होने की भी रहा, ऐसा समझ लो। चलो देख लो, तो इस तरह पीछा क्या करते थे, बचपन की बातें हैं, बचपन की बात। हाँ, उसके बाद नंबर फर्स्ट हम पढ़ेंगे, पढ़ लो बेटे पढ़ लो, कुछ नहीं होने वाला। प्रतिबिंब का बनना, तो जो प्रतिबिंब का बनना पढ़ने वाले होंगे, प्रतिबिंब दो प्रकार से बनते हैं। दो दर्पण हो हमारे, एक चेहरा तुम वहां देखते हो जो नाई की दुकान हो, एक वो जो बाइक हो ना, बाइक के बराबर जो दर्पण लगा हो उसमें देखते हैं हम चेहरा, अपना तो चेहरा देखते हैं, साथ साथ में पड़ोसन का भी चेहरा देखते हैं, ऐसे समझ लो उसमें। लेकिन कुछ शीशे में ऐसे भी देखे, उसमें चेहरा तो देखते हैं तो लंबोतरा मुंह दिखाई दे देखे किसी ने ऐसे शीशे में, ऐसे समझ में, ऐसे दिखा दे, ऐसे देखे उसके मुंह को लकवा मार गया। तो प्रतिबिंब बनने के नियम है, तो पढ़ना हम कैसे कैसे इमेज दिखाई दे, कैसे पास ले जाएंगे तो कैसे दिखाई देगी, दूर जाएंगे तो कैसे दिखाई देगी। इमेज, इमेज मतलब प्रतिबिंब, जो उसके अंदर दिखाई दे रहा है वो प्रतिबिंब, और जो बाहर खड़ा वो हकीकत है। समझ में आ बात है, यही पढ़ना। तो हम पढ़ेंगे दो दर्पण में पढ़ेंगे। नंबर फर्स्ट एक पढ़ेंगे अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना या बनना, बनो तेरी अखियां लाडली। अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, सारे गाने आते हैं मुझे। अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। दूसरे नंबर पर समझो, अब अगर तुम खुद ही बता दो, बताओ क्या लिखूं, मतलब कितने महान लोग दुनिया में। क्यों कह रहे हैं यहाँ अवतल दर्पण है तो उधर उत्तल तो पक्का यार, उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का इतना बताओ, समझ में आया नहीं? इंग्लिश में बताओ ना, इंग्लिश की बहुत चर्चा करते हो आप। अच्छा, उल्टा पड़ेगा इंग्लिश में। फॉर्मेशन, रुक जाओ, फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय कॉनकेव मिरर, कॉनकेव MIRROR। इतनी बात बताओ, समझ में आया नहीं है? इधर बताओ क्या लिखोगे, फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय, देखो कितने होशियार हो गए तुम, कॉन्वेक्स मिरर। और तुम कहते तुमसे इंग्लिश नहीं आती, किसने बताया तुम बेवकूफ यार। मतलब मैं एक लाइन लिखता हूँ ना, उधर के तुम खुद बताते हो देख कर। ये महान टैलेंट भारत के अंदर ही मौजूद है, ऐसे बताओ।
इसीलिए नकल मारने में कभी पीछे नहीं आए। इधर तो देखो, उधर की नकल मार दी ना तुरंत। ठीक, मतलब ऐसा टैलेंट कहीं नहीं मिलने का। बताया तो मैंने तुम्हें, ऐसा ऐसा दिखा दूंगा। तुम जो कहते मैं नकल नहीं कर सकती, लड़की कहती मैं नकल नहीं कर सकती, और जब कॉपी में बैठेगी ना, इधर को भी देखोगी, उधर को भी, आगे भी, इधर भी, ऐसे वैसे टूट सकती मैं नकल कुछ नहीं। जब मौका मिलेगा ना, तो मौका मिलेगा तो उसकी प्रथम आगे नकल करने के मामले में। समझ में आया बात? ये ऐसे भी है। आधी नीचे कॉपी के उंगली देकर बैठी रहा, बार बार देखोगी इधर 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 इधर। हो कलाकारी हो नहीं किया, हाँ कर सको भारत वाली। ऐसा टैलेंट कहीं नहीं। बताया तो मैंने, भारत अगर इसके यहाँ गेट कुंडा ना हो ना, तो इसे हटाकर रस्सी तो बांध देंगे, जुगाड़ फिट कर ले, और यूरोप वाले मिस्त्री बुलाएंगे, बोला अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। पहले पढ़ना हम अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। तो तीन चीज महत्वपूर्ण होगी प्रतिबिंब बनने के, ठीक, अवतल दर्पण में यही पढ़ना। इसमें 6 प्रकार के प्रतिबिंब बनेंगे इसमें, और इसमें 2 ही प्रकार के प्रतिबिंब बनेंगे। अब सवाल है इसमें 6 प्रकार के प्रतिबिंब क्यों बनेंगे, उनका चित्र भी पढ़ना, पेपर में भी आने वाला, और दूसरों को बताना कि अवतल दर्पण में कितने प्रतिबिंब बनते हैं। 6 प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं। हमारे भैया जी बताए थे हमको क्लास में, आया समझ में? यूट्यूब पर बनाकर भी दिखाया उन्होंने, देख लो कैसे कैसे प्रतिबिंब बनते हैं। सोने सोने प्रतिबिंब बना रखे, कैसे, समझ में? चलो फिर देख लो। तो जानना चाहते हो फिर अवतल दर्पण में कैसे प्रतिबिंब बनते हैं? अवतल दर्पण यानी नाई की दुकान में जो दर्पण लगा हुआ, उसमें किसी वस्तु को हमने दूर को रख दिया तो उसके अंदर कैसी दिखाई देगी, थोड़ा यहाँ रख दिया तो फिर कैसी दिखाई देगी, थोड़ा और आगे लाए तो कैसी दिखाई देगी, पास आती रहेगी तो बड़ी होती रहेगी। इतना तो पक्का पता, दूर जाती रहेगी तो छोटी दिखाती है। यह बात सही गलत है? मान लो तुम्हारे पास एक इतना बड़ा दर्पण, मान लो इतना बड़ा तुम्हारे पास दर्पण, पतंग में ढील देते हो, हु काटे ऐसा वो लग कैसे समझ गए ना इसका मतलब? ये हल्के में ले रखा तुम, दुनिया का ऐसा कोई काम नहीं मैंने करा नहीं। एक काम छोड़ को बात बताऊंगा, ठीक सुन लो। तो सुन लो, तो मैंने पतंग में ढील दे रहे, तुम्हारे पास एक दर्पण मिरर लगा हुआ, हु काटे हो, वो काटे नहीं है, ठीक, चलते रहे, ढील देते रहे, ढील। तुम्हारे पास एक इतना बड़ा दर्पण लगा हुआ, ढील दे दी तुमने, पतंग, उसके अंदर पतंग देखो, जितना दूर जागे ना, जितना दूर जागे पतंग देखो कहां तक चली गई, उस पतंग को देखो, वहां मत देखो, यहाँ देखो, उसका प्रतिबिंब यहाँ दिखाई देगा, क्योंकि उसके पास तक किरणें चलती है, इसके अंदर टकराती है, इसका प्रतिबिंब इसके अंदर बनेगा, दर्पण के बनेगा नहीं बनेगा? जैसे दूर चले जाओ, बहुत दूर चले जागे, है वो अवतल दर्पण तुम्हारे घर में, जिसमें तुम बैठ कर रीच रीच के महिलाएं अपना चेहरा देखती है रोज सुबह को, वही वाला दर्पण है। ऐसा समझ, इतना बात बताओ, समझ में नहीं है? तो उस वाले दर्पण के अंदर तुम वो पतंग का प्रतिबिंब देख रहे हो, जब पतंग का प्रतिबिंब देख रहे हो, वो पतंग का प्रतिबिंब बिंदु के जैसे दिखाई देगा, जब बहुत दूर चली जाएगी, बिंदु के जैसा दिखाई देगा नहीं। पतंग को खींच लो, आए समझ में? पापा मम्मी आ गई ना, मार देगी जल्दी फटाफट, पतंग खींच ली। पतंग खींचने के बाद बस तुम कहो तू लपेट, आए समझ में? साइड में खड़ा रहा है खिलाड़ी, हाँ वो हेल्पर हो, हेल्पर ऐसे लगो, इसकी भी सैलरी बंदी हुई वो नहीं होता ऐसा, और ऐसा करके वो लपेटता रहा, गुल्ली टाइप करके कोई हो, वो जो गरीब आदमी वो ऐसा करके लपेटता, और जो अमीर आदमी ऐसा करके लपेटता, समझ गए ना? तो एक आध ऐसा नु करो तो मुझे पता नहीं, सब पता बेटे, मुझे सब कर रखा है। अच्छा, पतंग को खींच लिया तो इसका प्रतिबिंब दर्पण के अंदर जो दिखाई देगा बहुत बड़ा दिखाई देगा, क्यों? जैसे जैसे पास आते रहोगी, पतंग पास आती रहेगी ना, आए समझ, तो बड़ी होती चली जाएगी, और दूर जाएगी तो छोटी होती चली जाएगी। चंडी देवी, मनसा देवी पे चले जाओ, पहाड़ पे चले जाओ, वहां से जाकर देखोगे ना, बस ये नीचे खड़ी रहना, बस ऐसे दिखाई देगा 5 रुपए की बस है, ऐसे बस ऐसे दिखाई देगी 5 रुपए की बस, मेले में खरीद कर ले गए हो, और नीचे होगा तो बड़ी दिखाई देगी। ऐसा क्यों हो? वो यहाँ समझ में आने वाला, आज वो यहाँ समझ में आने वाला, समझ में आया? ये चांद हो, चांद, तो चांद वो इतना बड़ा क्यों दिखाई देगा, और तारा इतना छोटा क्यों दिखाई देगा? हालांकि तारे का आकार बड़ा, किसी हाँ, चांद से तारा पता कितना बड़ा, पता कितना बड़ा? सूर्य भी उसके सामने फैला, एक तारे का आकार इतना बड़ा हो, सूर्य एक 10 सूर्य समा जाएंगे एक तारे के भीतर, इतना बड़ा हो, सूर्य भी एक प्रकार का तारा ही, समझे? बस सूर्य तुम्हारे पास, ठीक। और जो हमारी गैलेक्सी है, हमारी गैलेक्सी इसमें सूर्य तारा हमसे बहुत दूर है यार, बहुत दूर, सूर्य भी एक प्रकार का तारा ही, सूर्य हमारे सबसे करीबी तारा। कहते हैं जो हमारी गैलेक्सी में सबसे नजदीक तारा ना पृथ्वी के, उसका नाम है अल्फा सेंचुरी। और जो अल्फा सेंचुरी तारा ना, वो भी हमारे पास बहुत करीब है, वो भी इतने करीब है, अगर तुम वहां जाना स्टार्ट कर दोगे ना, एरोप्लेन में बैठ कर, मनुष्य ने जो इंसान ने यंत्र बनाया अब तक, जाने में तुम्हें ये समझ जाओ 6000 साल लग जाएंगे। इंसान की उम्र 60 साल नहीं है,
वो सबसे करीब का तारा बताया, सबसे दूर का नहीं बताया। सबसे करीब का तारा जो हम जिस हमारे गैलेक्सी में हम रहते हैं ना, उसमें 500 खरब तारे, ऐसे ऐसे कितने 500 खरब तारे। और तारे का आकार ना, एक तारे का आकार पृथ्वी तो 10,000 गुना बड़ा हो, यानी 10,000 पृथ्वी समझ जाएगी एक तारे के भीतर, इतना बड़ा हो एक तारा। अब 500 खरब तारे हमारी गैलेक्सी में। हेलो, हमारी गैलेक्सी में 500 खरब तारे, और हमारी एक गैलेक्सी नहीं आया ब्रह्मांड में, ऐसी ऐसी 500,000 गैलेक्सियां, इतना बड़ा ब्रह्मांड है। समझ में आई बात है? ये मुझे सब चीजें भूगोल पढ़ाता हूँ, भूगोल में टच कर करके बता रहा हूँ तुम्हें, इतना बता समझ में, छोटी सी जानकारी मिली आज। लेते रहो, ज्ञान की मात्रा तो गंगा बह रही है। ये तो कहने की बात है। स्कूल के मास्टर तुम बताएंगे, स्कूल के मास्टर तुम बता क्या बताएंगे, एक टीचर सारे सब्जेक्ट कैसे पढ़ा सके? तो बताना 12 वर्षों से आपके साथ बिना किताब के पढ़ाते हैं। किसके? हिंदी वालों को भी पढ़ाते हैं, साथ में इंग्लिश वालों को भी पढ़ाते हैं। तो बोलना बताना, बिना किताब के पढ़ाते हैं और दिल लगाते हैं, दिल लगाते हैं। एक बार आओगे बार बार आओगे, सीट खाली पड़ी हुई है। जादू कर रहा है। अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब, बात समझ में आई? आज वो समझेंगे फिर वो ऐसा हो क्यों कि अवतल दर्पण हमारे सामने रखा हुआ हो, ऐसा समझो। कुछ महिलाएं तो इतनी फैन हो अवतल दर्पण की, समझ नहीं बात है, उनका तो मन कर कि साथ में लगा कर ही गले में टांग ले बस, ऐसा समझो। और जब भी हाँ, लड़की और महिलाएं की तो बात बता रहा हूं मैं, लड़कियां तो महिलाएं बनती है। चलो सुन लो ध्यान लगा के। तो अवतल दर्पण में मैंने चेहरा देखती रहती है, अवतल दर्पण को बहुत पास रखती है, बड़ा प्रेम है अवतल दर्पण पर महिलाओं को। आदमी मैंने देखा जो साथ नहीं लेके जाती है ना, एक मेकअप किट उनके पास है, वो छोटे छोटे दर्पण लेके जाती है साथ में, बार बार देखती रहती है। नहीं हाँ थोड़ा सा बोलो, साइड से डराने वाली। लड़के ऐसे हो, पता किस टाइप के हो लड़के? देखे ही नहीं, पानी में देख रहे जहाँ कटीक हो रहे बाल यूं करा, हाँ चलो ठीक है। तो लड़के कम फैशन करते हैं, लड़के ज्यादा फैशन करती है, ऐसा मानना जा। ठीक, अब सवाल अगला। इसमें ना 6 प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं। कितने प्रकार के? 6 प्रकार के प्रतिबिंब। अब सवाल है 6 प्रकार के क्यों बनते हैं, 8 के क्यों नहीं बनते? थोड़ा मदर्शन भी करवा दो, है ना। हम तो अपना कहा 6 प्रकार के बनते हैं, हमने 6 प्रकार के मान लिया, आप तो रटवा रहे हो। ऐसे समझो, अगर आप बताते 8 प्रकार के, हम तो 8 के मान लेते। ठीक, मैं बताओ 6 प्रकार के क्यों बनते हैं? क्यों मजा आराम से बात, बकवास नहीं चाह रही है। ठीक, चलो जाओ। ये बताओ हमारा कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण। ये हमारा क्या है? दूरनी धुर। ये हमारा क्या है? ये हमारा क्या है? वक्रता केंद्र, सेंटर ऑफ कर्वेचर, प्रिंसिपल फोकस, पोल, ध्रुव। ये हमारा MN, ये हमारा द्वारक। यहाँ हो हमारा अनंत, जो बहुत दूर हो, बहुत दूर, उसे बोलते हैं अनंत। कितना दूर हो? बहुत दूर। वो दिक्कत यहां तक, जो बहुत दूर, जहां पतंग चली जा, सुन लो, तो उसे क्या बोलते हैं? अनंत। तो देखो, जब हमारी कोई वस्तु अनंत पे चली गई तो दर्पण के अंदर कैसी दिखाई देगी? छोटी दिखाई देगी। एक स्थिति होगी, वस्तु कहां स्थित है? अनंत पर, एक स्थिति। अब देखो 6 प्रकार कैसे निकल पाएंगे। ठीक, एक बार तो वस्तु हम रखेंगे अनंत पर, फिर दूसरे नंबर पर हम रखेंगे अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में, तो कितनी स्थिति होगी? किसकी स्थिति होगी? वस्तु की। जैसे अभी पहले तो दूर थी, थोड़ा और पास रहे तो अंदर बड़ी नहीं जाएगी वस्तु, दर्पण के सामने बड़ी नहीं जाएगी वस्तु, पास से नहीं लेकर आ रहेगा। पहले तो अनंत पति, फिर थोड़ा अगल आए तो उसके अंदर बड़ी दिखा देगी वस्तु। ठीक, उसके बाद तो कितनी स्थिति होगी? ठीक, थोड़ा उसके बाद फिर वक्रता केंद्र पर रख दो, वक्रता केंद्र पर रख देंगे वस्तु को, तो कितनी स्थिति होगी? किसकी? वस्तु की। कितनी स्थिति होगी? वस्तु कितनी जगह स्थित है? 3 जगह। पहले अनंत पर रखी, फिर अनंत के वक्रता केंद्र के बीच में रखी, फिर वक्रता केंद्र पर रख दी, तो कितनी स्थिति होगी? चौथे नंबर पर क्या करने वाले? वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में रख दो, इन दोनों के बीच में रख देंगे, फिर पता नहीं कैसी दिखाई देगी। वो कैसी दिखाई देगी? थोड़ी और बड़ी हो जाएगी, ऐसे समझ। तो कितनी स्थिति होगी? 4। फोकस पर ही रख दो, कितनी स्थिति होगी? 5। फोकस के ध्रुव के बीच में रख दो, कितनी हो जाएगी? 6। कहता नहीं वस्तु। अब अध्याय से भी हो, शिष्य को फाड़ कर उसके बाहर रखेंगे,
वो बदतमीजी नहीं आया, समझ गए बात यार। ठीक, तो फिर मम्मी चाटा मारेगी, शीशा से काम खातर दिया, मेरे दहेज में मिला था आए समझ लो, तेरे मम्मा का दी हुई चीज है। और जो घर में मम्मा की दी हुई चीज हो, अब मम्मा के नाम पर मम्मी 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 मम्मा के नाम पे कुछ सुन सकती, चाहे बुआ की और पप्पा कितनी बुराई कर लो बुआ की पप्पा की जबरदस्त तरीके से बुराई कर लो, मम्मी मम्मा के नाम पे कुछ सुनी सुनने की इतना लगाव हो, आए समझ लो। इसी चीज को लेकर लड़ाई आजकल घरों घरों में। इतना बात बताओ समझ में आई? शीशा फूट गया ना, अगर पता लग गया था मम्मा के यहाँ था ऐसे शीशा, तो लात भी मारेगी और चिमटा भी मारेगी साथ में। समझ में आया बात यार? तो थारे आने है कैसा? अच्छा मेरे यहाँ तो बात खोल कर सबके अंदर हो, या बात बताओ या ना बताओ तुम, ठीक। उसके बाद अगर पता लगा ना ये चीज मम्मा के यहाँ आई थी, फिर तो तुम्हारा तो हाल बुरा। पता लगा ना वो कुछ दिया बेकार दिया इतना बताओ समझ में आया नहीं? तुम बता दो बस मुझे ये बता दो कि जो अवतल दर्पण हो उसमें कितने प्रकार के प्रतिबिंब बनो? अब 6 प्रकार के ही क्यों बनो बता दोगे? क्यों बनो बता दोगे? पहले वस्तु कहाँ रखे जाएगी, फिर कहाँ रखे जाएगी? अनंत के और वक्रता केंद्र के बीच में। फिर वस्तु कहाँ रखोगे? मैं बैठ जाऊं, तुम हो कौन मुझे रोकने वाले? आगे चलो। फिर कहाँ रखोगे? फिर कहाँ रखोगे? वक्रता केंद्र पर, फिर वक्रता केंद्र फोकस के बीच, फिर फोकस पर रखोगे, फिर फोकस के उपधर के बीच। तो कितनी स्थिति होगी? यानी वस्तु को हम 6 प्रकार से रख सकते हैं, और 6 प्रकार से रखेंगे अंदर 6 प्रकार के प्रतिबिंब बनेंगे। यस और नो? इतनी बात बताओ समझ में आई नहीं है? किसी बच्चे को प्रॉब्लम है? अब 6 प्रकार से रखोगे, अब बताओ भाई जी हमें रख कर दिखाओ, जब अनंत पर रखोगे तो बताओ अंदर प्रतिबिंब कैसा बनेगा? बताऊंगा बहुत दूर चली गई, बहुत दूर, उसके अंदर बिंदु के जैसे दिखा देगी, ऐसी बिल्कुल दिखा देगा। देखना चाहते हो? देखना चाहते हो? अरे पेपर में भी आया हुआ ऐसे तो सवाल आता है। पेपर में कैसा सवाल आया? ओ भाई साहब, ओ भाई साहब, ए भाई साहब, ऐसे सवाल आया। जब अवतल दर्पण नहीं आए, अवतल दर्पण में जब वस्तु अनंत पर रखी हो तो वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण में, अवतल दर्पण में कहां पर और कैसा और कितना बड़ा कितना छोटा बनता है, ऐसा सवाल आया हुआ। बात समझ में? ठीक। अगला सवाल ऐसे ही पूछ सको, जब अवतल दर्पण में वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच स्थित हो, वक्रता केंद्र के बीच स्थित हो, तो दर्पण में, अवतल दर्पण में वस्तु की स्थिति कहां होगी, कैसी होगी, कितनी बड़ी होगी, कितनी छोटी होगी, कहां पर बननी होगी? इतनी बात बताओ समझे? उसका प्रतिबिंब कैसे बनना होगा? 2 सवाल बन गए, तीसरा सवाल बनेगा, 6 सवाल बनेंगे यहाँ तक। ठीक है, याद रखना बात है। जब वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित हो, तो अवतल दर्पण में प्रतिबिंब कहां पर बनता है? क्या होगा? चल ना इन गलत चलो, इस तो मन भर गया तेरा। वक्रता नंबर 3 देखो, नंबर 3 देखो। जब वस्तु वक्रता केंद्र पर रखी हुई हो तो वस्तु का प्रतिबिंब अवतल दर्पण में कहां पर बनता है? कहां पर प्रतिबिंब की स्थिति कहां पर होती है? प्रतिबिंब की स्थिति आया समझ में? मैंने फोन करा बेबी को, बेबी कहाँ हो आप? कहने लगे मैं तो दिल्ली में स्थित हूँ। तो मेरी स्थिति दिल्ली में होगी, ठीक, ऐसे बोल लेंगे फिजिक्स की भाषा में, मैं तो दिल्ली में स्थित हूँ। तो बोले आपकी स्थिति कहाँ है? अगर फिजिक्स पढ़ने वाली होगी तो बोलेगी आपकी स्थिति कहाँ है? मैंने कहा मेरी स्थिति दिल्ली में है। मैंने कहा तुम्हारी स्थिति कहाँ है? कह रही मेरी स्थिति बेड के नीचे है, मम्मी आ गई है, इसलिए फोन काट दीजिए। तो स्थिति समझ में आया? इतनी बात समझ में आया? ऐसे तो करती है लड़कियां बहुत तेज होती है यार, सही बात। हाँ मजाक नहीं कर रहा मैं, बहुत तेज होती है, बहुत झूठ बोलती है लड़कियां यार। इतना बात बताओ समझ में आया? तो स्थिति का मतलब समझ में आया? अभी स्थिति को ले सोचो, पता नहीं कौन सी स्थिति में कहाँ स्थित है, समझ में आया? कितने सवाल बनेंगे इससे? 6 ही प्रतिबिंब बनेंगे। तो बताओ अवतल दर्पण में कितने प्रतिबिंब बनेंगे? तो 6 के 6 तो मैं तुम्हें आज पढ़ा ही दूंगा, 6 के 6 प्रतिबिंब पढ़ा ही दूंगा मैं आज तुम्हें। बर्फी खानी? मजाक कर रहा हूं। एक काम करो, ये हेडिंग बनाओ, ये वाली बनाओ, ये वाली बनाओ, ये यहाँ तो बनाओ, चले। अब हम पढ़ने वाले अवतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसे बनते हैं, उसके बाद पढ़ेंगे उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब कैसे बनते हैं। कोई प्रॉब्लम, किसी बच्चे को कोई आपत्ति हो भाई?
किसी बच्चे कोई विपत्ति हो? मजा आया? मजा लेना चाहिए यार पूरा। पढ़ाई पढ़ेगी यार, पढ़ाई नहीं समझेगा, इंजॉयमेंट करके पढ़ो। पता नहीं स्कूल में कैसे पढ़ते हो तुम यार, मैं बोर हो जाऊं स्कूल में। अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। चले नंबर फर्स्ट। देखो मैं पहले हेडिंग क्या बनाने जा रहा हूं, और जो मैं हेडिंग बनाने जा रहा हूं पहले वाली अवतल दर्पण के लिए, उसमें चित्र कैसे बनाऊंगा, फिर पेपर में बताऊंगा सवाल कैसे आने वाला, बाद में लिख लेना कहीं जाने वाला। ठीक, ये सुअवसर अब प्राप्त होगा, बोर्ड पर देखना, अच्छे तरीके से देखना, समझना बहुत जरूरी। नंबर फर्स्ट, ए हेडिंग हमारी बनने वाली, 6 हेडिंग बनाई हमारी, ए बी सी डी ई एफ, लास्ट तक जहां तक भी होगी 6 हेडिंग हो जाए समाप्त हो जाएगी। ए हेडिंग हमारी यहाँ, जब अवतल दर्पण में, जब वस्तु, और कौन से दर्पण में? अवतल दर्पण में, जब वस्तु अनंत पर रखी हो, वस्तु अनंत पर स्थित हो ऐसे भी लिखकर रखी हुई हो, डोंट वरी, घबराने की जरूरत नहीं है। जब वस्तु अनंत पर रखी हुई हो, तो प्रतिबिंब कहां और कैसे बनता है, कितना बड़ा होता है, कितना छोटा होता है, समझ में आया बात है? देखते हैं, पहले चित्र बना के देखते हैं और अनंत पर वस्तु को रखते हैं, फिर देखो उत्तर कैसे लिखेंगे, फिर इस देखेंगे पर्सन कैसा आएगा, फिर 6 के 6 का ऐसे लिखना सबका सिस्टम। एक समझ लो आराम से अच्छी तरीके से। ये बताओ कौन सा दर्पण है? किसकी आंख? शाबाश, ये तो तुम्हारी समझ में जल्दी। पी का नाम ध्रुव, पोल, ये एम एन हमारा एपरेचर, एपरेचर मतलब द्वारक हमारा, ये हमारा द्वारक। उसके बाद बात न करो बिल्कुल भी, ये हमारा प्रिंसिपल फोकस। दूसरे नंबर पर लिखा हुआ है वक्रता केंद्र। इतना बात बताओ समझ में आया नहीं है? कोई प्रॉब्लम नहीं? ये हमारा प्रिंसिपल फोकस, ये हमारा वक्रता केंद्र, ये हमारा द्वारक, ये हमारा ध्रुव। मान लो जब वस्तु कहां रखी हुई? अनंत पर। अनंत का मतलब अनंत पर बहुत दूर रखी हुई वस्तु, बहुत दूर कोई वस्तु रखी हुई, भगवान तब इधर देख, बहुत दूर कोई वस्तु रखी हुई, इतनी बात बताओ समझ में आई? तो जब बहुत दूर कोई वस्तु रखी है तो इसके पास तक किरणें चलने वाली, और किरणें जो चलने वाली, किरणें तो बहुत सारी चलती हैं। कितनी किरणें तो बात समझ लेते हैं, ये समझ में आया? किरणें तो बहुत सारी चलती है, 2 तो बात समझ लेते हैं। इसके बाद चली प्रकार से किरणें टकराई। अब मुझे बताओ, टकराने के बाद कहां तो हो जाएगी? वक्रता केंद्र तो नहीं, फोकस तो हो जाएगी बेटे। तेरा ध्यान ही नहीं है, फोकस सारा बिगाड़ दूंगा बेटे, पढ़ ले। एक चली प्रकाशीय किरण, चलिए ऐसे चलिए, टकराने के बाद बताओ कहां से हो जाएगी? मुख्य फोकस हो चली जाएगी। कहते हैं जहां भी दोनों किरणें मिलती हुई दिखाई देगी ना, हेलो, जहां भी दोनों किरणें मिलती हुई दिखाई देगी जो टकराने के बाद आई है, तो वहां उस वस्तु का प्रतिबिंब बनता होगा। अब बताओ, वस्तु का प्रतिबिंब यहां नहीं बना, इस पर कहां बना? मुख्य फोकस पर, बिंदु के जैसा नहीं बना। यानी वस्तु तो बहुत बड़ी होगी, लेकिन जो प्रतिबिंब का आकार है बहुत छोटा सा दिखाई दे रहा है दर्पण के अंदर। ये दर्पण के अंदर प्रतिबिंब दिखाई दे रहा है, उसके अंदर। समझ में आया बात? है ऐसे हम फिजिक्स को बनी समझने बात। ये तो वस्तु रखी हमारी, पतंग तो हमारी बहुत दूर है, आए समझ, लेकिन वो बिंदु के जैसे दिखाई दे रही, ऐसी दिखाई दे रही दर्पण के अंदर बिंदु के जैसे। इतनी बात बताओ समझ नहीं? पहले यहाँ लिखते हैं, पहले लिखते कैसे? वस्तु की स्थिति, यहाँ लिखेंगे वस्तु की स्थिति कहां सी? वस्तु की स्थिति, बताओ वस्तु की स्थिति कहां सी? वस्तु की स्थिति पता कहां? तो वस्तु की स्थिति बेटे अनंत पर, यहाँ लिखोगे अनंत पर, अनंत ऐसे लिखना पड़ेगा तुम। उसके बाद अब बताओ प्रतिबिंब की स्थिति कहां सी? प्रतिबिंब की स्थिति बताओ, प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब कहां बना? मुख्य फोकस पर, मुख्य पूरा लिखना, मुख्य फोकस पर। समझ में आया बात? है टीचर बनने की कोशिश मत करना। उसके बाद इंग्लिश में लिखना चाहते हो, इसे सारा का सारा इंग्लिश में लिखना चाहते हो, जो इंग्लिश में जरूरत है ना वो सब लिखवा दिया गया। समझ में आया?
अरे भाई अब तो मानो लिख देना। उसके बाद तीसरी चीज, हर जो भी प्रतिबिंब पढ़ेंगे ना 6 के 6 तीनों में सब चीजें लिखनी पड़ेगी। पहले नंबर पे लिखोगे वस्तु की स्थिति, दूसरे में लिखोगे प्रतिबिंब की स्थिति, और तीसरे नंबर पे लिखोगे प्रकृति, जो सबसे महत्वपूर्ण होगी। ये सबसे महत्वपूर्ण चीज होगी प्रकृति। अगर ये नहीं लिखा ना तो समझो कुछ नहीं लिखा। इसका मतलब वो नेचर जो किसकी प्रकृति, प्रतिबिंब की प्रकृति। ये प्रतिबिंब कैसा, वस्तु की प्रकृति नहीं, प्रतिबिंब की प्रकृति। ये भी बताना किसकी प्रकृति, नेचर हो। नेचर का मतलब किसका नेचर हो, इमेज का, NATURE, नेचर। नेचर मतलब प्रकृति। प्रकृति किसकी प्रकृति, प्रतिबिंब की। अब बता दो मुझे, जो प्रतिबिंब की प्रकृति, वह प्रतिबिंब दो प्रकार के हों, एक तो वास्तविक, एक हो आभासी। अब ये जो प्रतिबिंब है ये वास्तविक की आभासी है। अवतल दर्पण में जितने प्रतिबिंब बनते हैं ना सारे वास्तविक बनते हैं। अगर मैं पतंग उड़ा रहा हूं तो पतंग इसके अंदर भी तो उड़ती दिखाई देगी। आया था बच्चा, पतंग को थोड़ा पास लाओगे इसके अंदर ही थोड़ा पास आ गई तो वास्तविक नहीं होगी, आभासी उसे कहते हैं जो दिखाई ना दे रहा होता। जो फोटो काट निकाल कर तुम बाहर साइड में रख देती है, जो तो कहता हूँ पुराने वाले वीडियो देखो जाकर, समझ, ये खवा साइड में, ये आभासी प्रतिबिंब। मैं इसी तरफ हाई कर रहा हूँ, हाई कर रहा तो आभासी प्रतिबिंब कहाँ से आए थे, कौन सा प्रतिबिंब। और एक खास बात बता रहा हूँ तुम, अवतल दर्पण के अंदर जितने भी प्रतिबिंब बनते होंगे सारे के सारे वास्तविक होंगे। अवतल दर्पण के अंदर जितने प्रतिबिंब होंगे सारे के सारे वास्तविक बनते, एक को छोड़कर जो सबसे लास्ट वाला होगा 6ठे नंबर का। इतनी बात बताओ समझ में आई। अवतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनते कैसे प्रतिबिंब बनते, वास्तविक, आभासी, बस वो बात समझ। बस इतना पूछे तुमसे पूछेगा अवतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनते कैसे बनते, तो बताओगे वास्तविक, वास्तविक, ठीक। और दूसरा ये जो प्रतिबिंब है ना, प्रतिबिंब, ये प्रतिबिंब, हेलो, ये जो प्रतिबिंब है ना ये उल्टा हो और ये वो बिंदु के आकार का, सारी चीजें लिखेंगे आज। प्रतिबिंब, जो प्रतिबिंब है ना वो कैसा होगा, वास्तविक, वास्तविक होगा, वास्तविक होगा, वास्तविक, उल्टा होगा, उल्टा, वह वस्तु से छोटा बिंदु के आकार का। वस्तु तो छोटा, वस्तु तो बहुत बड़ी होगी, वस्तु से छोटा वह बिंदु के आकार का, वस्तु से छोटा, वस्तु से छोटा वह बिंदु के आकार का, बिंदु के आकार। इतना बात बता दूं मुझे समझ में आया नहीं है। वस्तु कहां रखी हुई थी, वस्तु बड़ी थी, प्रतिबिंब छोटा, प्रतिबिंब छोटा कैसा, बिंदु के आकार का। और इसमें जितने प्रतिबिंब बनने वाले ना सारे उल्टे बनने वाले। क्यों, कैसे बनने वाले उल्टे, पहले समझ भी तो लो उल्टे कैसे बनने वाले। ये मार्कर जो दिखाई दे रहा है ना तुम, मार्कर, ये मार्कर जो तुम्हें दिखाई दे रहा है, यहाँ तुम ABCD अक्षर लिख दो, ऐसे पलट कर देखो सारे के सारे उल्टे दिखाई देंगे। ABCD अक्षर, ABCD, इसका मतलब जितनी चीजें दिखाई दे रही है ना तुम्हें सारी उल्टी दिखाई दे रही। ये पलट को उल्टा ही तो तुम्हें तो लग रहा है कि तुम यहाँ दर्पण लगा हुआ, तुम्हें तो ऐसे लग रहा है कि पलट का मुंह सीधा दिखाई दे रहा है। जो मैं यहाँ पलट कर लगा सीधा दिखाई दे रहा है, पलट कर नहीं, पलट का मुंह उल्टा दिखाई दे रहा है। हमें हमारे चारा हमें दिखाई दे रहा, उल्टा ही नहीं है। आया समझ, सीधा तो ये हो कि हमारी पीछे ही कमर दिखनी चाहिए, पीछे का हिस्सा दिखना चाहिए, वो सीधा। तो हम सीधा ऐसे खड़े हुए, समझ में आई बात है। देखिए हमें ही पलट कर ना इधर तो प्रकाश की किरणें जा रही, हमें दिखा दे रहा, इसलिए इसमें जो प्रतिबिंब जो ना जो हमारा अवतल दर्पण हो, अवतल दर्पण में जितने प्रतिबिंब बनते सारे के सारे वास्तविक बनते हैं। समझ में आई बात है। वास्तविक होंगे और कैसे होंगे, उल्टे होंगे। वास्तविक होंगे और कैसे होंगे, वस्तु तो बड़े होंगे, छोटे होंगे तो साथ साथ पता लगेगा। समझ, जैसे जैसे पास लाते रहेंगे तो बड़े होते चले जाएंगे। समझ में आई बात, जैसे जैसे दूर रहेंगे तो छोटे होते जाएंगे। ये बताओ पहले वाला समझ में आएगा नहीं। जब भी हम किसी भी प्रतिबिंब के बारे में पढ़ रहे होंगे, अभी वस्तु कहाँ रखी हुई, अनंत पर। पेपर में सवाल पता कैसा आगा, अब सवाल भी समझ लो, ये सवाल भी बताना तुम। पेपर में सवाल आगा, जब वस्तु अवतल दर्पण में जब वस्तु अनंत पर स्थित हो तो उसका अनंत पर स्थित हो तो उसके द्वारा प्रतिबिंब कहाँ बनता है, आरेख खींचिए। आरेख खींचने का मतलब चित्र बनाकर समझाना, चित्र बनाकर समझाना। तुम बात समझ गए तुम, ठीक। उसकी जियोग्राफिकल कंडीशन कैसी होगी, उसकी स्थिति दर्शानी पूरी की पूरी। ये सारा लिखना पड़ेगा, ये शॉर्टकट में ऐसा मारना पड़ेगा तुमको, वो समझ जाएगा, सब पक्का सब पता। और ये सारा पीटी पेंसिल से बनाना पड़ेगा, सारा ये पीटी पेंसिल से बनाना। ब्लैक पेन स्टार्टिंग बनानी है सब, ये ब्लैक पेन से लिखना, ये पीटी पेंसिल से बनाना, सारा बना दोगे। अभी तो एक ही समझाया मैं, 6 समझाने, कितने समझाने, ये बता दो बस, एक समझ में आया नहीं है। कहाँ तक कौन सी किरणें जा रही है पता लग गया, कोई प्रॉब्लम किसी बच्चे। अब हम दूसरे वाले पे चलते हैं, ठीक। कैमरामैन, क्या नाम है, कैमरा रोको। बी पॉइंट, अब देखो, अभी वस्तु कहाँ रखी हुई थी, अभी वस्तु रखी हुई थी अनंत पर। अब वस्तु अनंत से हटाएंगे, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में कहीं भी रख दोगे। जब वस्तु ना अनंत और वक्रता केंद्र के बीच स्थित हो, बी हेडिंग हमारी यही बनने वाली। जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच स्थित हो, बी हेडिंग हमारी यही बनने वाली। डायग्राम भी बदलने वाला, लेकिन लिखते होंगे बिल्कुल इस तरह ही। ये लिखेंगे वस्तु की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति।
जानना चाहते हो? चलिए अब बताओ वस्तु कहाँ रखता हूँ, कहाँ रखूं बताओ तुम मेरे से। वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में। हेडिंग क्या बनाऊं बताओ। जब वस्तु अनंत व वक्रता केंद्र के मध्य स्थित हो। दर्शन कर लो भाई कि वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच कहां स्थित है? अवतल दर्पण के अंदर। जानना चाहते हो? चलो दिखाते हो तुम्हें। ये रहा हमारा किसकी आंख? अच्छा उसके बाद ये लिखा हुआ है यहाँ, ये लिखा हुआ एम, ये लिखा हुआ एन, पोल। ये रहा हमारा प्रिंसिपल फोकस, ये रहा हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर वक्रता केंद्र, ये रहा हमारा यहाँ कहीं अनंत। इन दोनों के बीच में रखी है वस्तु। जब वस्तु अनंत वक्रता केंद्र के बीच स्थित हो, वस्तु का नाम है AB। रखी हुई बीच में किस के? अनंत के। क्या रखी हुई? वस्तु के पास से क्या चलती है? वस्तु के पास से क्या चलती है? ठीक है, किरणें तो बहुत सारी चलती हैं, लेकिन हम दो से ही अपनी बात समझ लेते हैं। ओके ठीक, चलिए प्रकाश की किरणें और टकराने के बाद ये जो प्रकाश की किरणें हैं ये जाएंगी कहां से? जाएंगी मुख्य फोकस से। जाएंगे कि नहीं जाएंगे? एक प्रकाश की किरण ऐसी भी होगी जो वक्रता केंद्र में से होकर जाएगी। वक्रता केंद्र से होकर जाएगी। और जो भी प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र में से होकर जाएगी, हम बताए थे आपको, जैसे जिस मार्ग से जाएगी उसी मार्ग पर नियम में पढ़ाए थे आपको। जो भी प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र में से होकर जाती है वह उसी मार्ग पर वापस लौट जाती है। और जहां भी ये दोनों किरणें मिलती हुई दिखाई देती है वहां वस्तु का प्रतिबिंब बन जाता है। ये बन, देखो इसका नाम A, तो इसका नाम दे देना मित्रों, A का नाम A डैश और इसका नाम दे देना B डैश डैश। ये प्रतिबिंब उल्टा नहीं है, उल्टा नहीं बना। जो वस्तु उल्टी दिखाई देती है, जो अभी प्रतिबिंब तुम देख रहे थे, जब वस्तु अनंत पर रखी हुई थी, वो जो प्रतिबिंब अवतल दर्पण के अंदर दिखाई दे रहा था वो केवल बिंदु के जैसा था। बिंदु के जैसा, किसके जैसा? अब उसका आकार बड़ा हुआ। आकार क्या हुआ उसका? बड़ा हुआ। इतना बात बताओ, समझ में आया नहीं है? कोई प्रॉब्लम किसी बच्चे को? ठीक, अब बताओ, बात मत करो बिल्कुल भी, सुन लो ध्यान से। ठीक, तो जैसे जैसे हम किसी वस्तु को पास लाते हैं तो बड़ी होती दिखाई देगी। तो अभी तो जो हमारा प्रतिबिंब था वो छोटा नहीं दिखाई देगा था, उसका आकार बिंदु के साइज का था, और धीरे धीरे उसका साइज धीरे धीरे बढ़ाता चला जाएगा। कोई दिक्कत है? आ जाओ अब यहाँ, अब बताओ यहाँ लिखोगे क्या? यहाँ लिखोगे नंबर फर्स्ट वस्तु की स्थिति। वस्तु की स्थिति। अब बताओ वस्तु कहाँ स्थित है? अनंत व वक्रता केंद्र के बीच में। लेकिन यहाँ पूरा लिखोगे अनंत व वक्रता केंद्र के बीच में, लिख दोगे। अब यहाँ की हेडिंग क्या बनाएंगे? प्रतिबिंब की स्थिति। प्रतिबिंब की स्थिति। अब बताओ जो प्रतिबिंब की स्थिति लिखोगे, बताओ प्रतिबिंब कहां स्थित है हमारा? प्रतिबिंब वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच में। वक्रता केंद्र व पूरा लिखना, कॉपी चेक करूंगा तुम्हारी। वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच में। टीचर मत बनने की कोशिश करना। उसकी अगली हेडिंग क्या बनाओगे? प्रकृति। प्रकृति का मतलब अब बताना पड़ेगा तुम्हें, ये प्रतिबिंब कैसा होगा? वास्तविक होगा या बस? इसमें बनने वाले सारे के सारे प्रतिबिंब वास्तविक होंगे। तो प्रतिबिंब मतलब वास्तविक व उल्टा वस्तु से छोटा। वस्तु तो भी बहुत बड़ी, प्रतिबिंब देखो तो छोटा। बिंदु के आकार का कहाँ? कौन बोल रहा बिंदु के आकार का? ये बिंदु के आकार का है बेटे, वाह शाबाश, गुड। मतलब इतने तेजस्वी बालक कहाँ से आते हैं? कहाँ से आते हैं तेजस्वी बालक इतने? वास्तविक उल्टा व वस्तु से छोटा। कोई दिक्कत यहाँ तक? किसी छात्र को यहाँ तक कोई प्रॉब्लम?
2 पढ़ लिए हमने, बस 4 और रह गए, बस जल्दी जल्दी उतारो। कैमरामैन कैमरा रोको। सी वाले देखो, तीसरे नंबर का प्रतिबिंब कैसे बनता होगा, तल दर्पण के अंदर देख लो। हाँ भी वही दिखाने वाला था, वो दिखाने वाला और जब 6 के 6 पढ़ाऊं जब दिखाऊंगा। जब वस्तु, अभी वस्तु कहाँ रखी हुई थी, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच, और वस्तु रखी होगी वक्रता केंद्र के ऊपर। 6 पढ़ने पूरे को पूरे। जब वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित हो, वक्रता केंद्र पर स्थित हो, मुझे क्यों बर्बाद कर रही? जब वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित हो, ठीक है, ऐसा ना करो। जब वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित हो तो देख लो अब वक्रता केंद्र पर कहाँ स्थित होगी वस्तु, ठीक। कोई दिक्कत यहाँ तक? वस्तु कहाँ स्थित हो, वक्रता केंद्र पर। एमएन ध्रुव, बात मत करो, समझ लो, तबाह हो जाओगे। यूं आदमी में भी काम का था, अब देख कितना बेकार रहने लगा हूं। देख उसके जाने के बाद धीरे धीरे सुधरने लगा हूं, सुधरने लगा। खामोशी थी छाई जहां पर, खामोशी थी छाई जहां पर, मुस्कान वहां फिर से लौट आई है। देख पलके कितने खुश हैं, देख पलके कितनी खुश हैं, सदियों बाद जो गालों से टकराई हैं। आज तन्हा हूं, तन्हा कहते हैं अकेलेपन को। आज तन्हा हूं तो क्या हुआ, इस तन्हाई से यारी है। ये कुछ बातें हैं जो बेकार है, तुम्हें बतानी जरूरी है। आज किसी से नहीं मिला, आज किसी से नहीं मिला, ना किसी से गिला। आज किसी से नहीं मिला, लेकिन मुलाकात अब खुद से हो गई है। अब किसी के बिन जी नहीं सकता, अब तो एक गलतफहमी भी दूर हो गई। मतलब शायरी वाला माहौल बना नहीं देते। चलो, ये कौन बोल रहा है, क्या दम है छोरे तेरी आवाज में, ऐसा नहीं बोल रहे यार, आंतरिक भाव आता निकल गए। वाह क्या दर्द है छोरे तेरी आवाज में। इधर देखो, नहीं अट्टा अट्टा मत लाना, मैं यहाँ टिक तैयारी कर रहे थे। ए बी, इधर देख लो, इधर देख लो। ए बी हमारी वस्तु, जब वस्तु अनंत, वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित हो, यहाँ वस्तु देखो वक्रता केंद्र पर स्थित है। आज ये घर जाकर शायरी सुनोगे सारे। चलो चले चले शाम तक पहुंच जाएगी, इतना टाइम नहीं। वस्तु ए बी हमारी वस्तु होगी, इस वस्तु के पास से किरणें चली, और ये बात तुम जानते हो, किरणें टकराने के बाद कहाँ से जाती है, चली गई। किरणें तो बहुत चलते हैं, दो बात समझ लेते हैं, ये भी पता लगा ना, और कुछ नहीं पता लगा, समझ। उसके बाद चलो, एक किरण ऐसी भी तो होगी जो मुख्य फोकस में तो होगा, जाके टच कर देना, टच करना जरूरी। आगे चलो, ऐसे गए, ऐसे चली गई, ऐसे गए, ऐसे चली गई, और जो भी मुख्य फोकस में होगा जाएगी ना, वह इसके समांतर चली जाएगी। थोड़ी देर पहले बताए थे तुम, कल भी बताए थे नहीं, बताए थे नहीं। क्या खूब, क्या खूब, क्या खूब। इस तरह मिलाना है, यहाँ टच करनी चाहिए बिल्कुल, यही मिलेगी जाकर, इसी के सेंटर पे जाकर यहाँ होगा, ये दोनों ही मिलेगी। देखो, पर वस्तु ही वही बनी, प्रतिबिंब वही बना। जितनी बड़ी वस्तु इतना ही बड़ा प्रतिबिंब, वस्तु भी बराबर है, प्रतिबिंब भी बराबर है। समझ में आया बात? या इसका नाम तो ए था, इसका नाम बी था, इसका नाम ए डैश, इसका नाम बैठते बी डैश। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? वस्तु कहाँ रखी थी? वस्तु रखी थी वक्रता केंद्र पर, प्रतिबिंब कहाँ बना? वक्रता केंद्र पर। वस्तु का आकार बढ़ा कि प्रतिबिंब का आकार बढ़ा? किसी का बढ़ा नहीं, दोनों बराबर है।
बराबर क्या आकार, वस्तु का आकार और बराबर प्रतिबिंब का आकार समान है नहीं बराबर, इतना बात समझ में। सवाल ऐसा पूछ सकता है, अवतल दर्पण में वस्तु को कहां रखा जाए, अवतल दर्पण में वस्तु को कहां रखा जाए ताकि प्रतिबिंब का आकार और वस्तु का आकार बराबर हो, तो बताओ कहां रखोगे, वक्रता केंद्र पर। ऐसे ऐसे बदतमीजी वाले सवाल पूछे हुए उसने, कैसे सवाल हैं, ये उसका फेवरेट सवाल है, इसलिए मैं इस पर ना एसएन लिख देता हूँ, वो भी 3 बार एसएन लिख देता हूँ उस पर, जहां 3 बार एसएन लिख दिया ना इसका मतलब ज्यादा इंपॉर्टेंट हो। एसएन, एसएन और एसएन, कितनी बार एसएन लिख दिया, भले एसएन का मतलब नहीं पता, बस 3 बार एसएन का मतलब वो इंपॉर्टेंट है। आज 3 बार एसएन लिख दिया तो पक्का आने वाला वहां से, समझ में आया सब, ठीक, इतनी बात बताओ, समझ में आया, कोई प्रॉब्लम यहां तक। तो यहाँ लिखोगे कैसे, लिखेंगे इस तरह, वही स्टाइल है पुराने वाला स्टाइल, पुराने वाला स्टाइल, वस्तु की स्थिति, वस्तु की स्थिति, बताओ वस्तु कहां स्थित है, वक्रता केंद्र पर, वक्रता केंद्र पर। उसके बाद प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब बताओ कहां स्थित है, प्रतिबिंब बताओ, वक्रता केंद्र पर, ये डर गए वक्रता केंद्र पर, सोचे क्या बोल रहे, प्रकृति, ये बताओ प्रकृति वास्तविक नहीं है, तो वास्तविक तो सब में लिखना ही लिखना, वास्तविक, वास्तविक, उल्टा, वह उल्टा, उल्टा तथा वस्तु के बराबर आकार का, वस्तु के बराबर आकार